पुलिस स्टेशन में ये 23 साल का लड़का पहुंचता है और कहता है कि आज मैंने सुबह से 6 मर्डर किए हुए हैं। पुलिस ये सुनकर चौंक जाती है और ये भी कहता है कि मैंने अभी जहर पिया हुआ है। पुलिस उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और उस जगह पर जाती है जहाँ उसने मर्डर किए हैं। सबसे पहला घर उसका खुद का। सुबह 11 बजे उठने के बाद वो ऊपर अपने माँ के कमरे में जाता है। देखता है कि माँ सो रही है और माँ के बगल में ही एक शाल पड़ी हुई है। उस शाल से फंदा बनाता है और माँ के गले के अराउंड पकड़कर उनका दम घोट देता है। फिर दरवाजे को लॉक लगा देता है और बाहर चला जाता है। एक पॉन शॉप में जाकर छोटा ज्वेलरी का टुकड़ा देकर 1400 रुपए ले लेता है। उसके बाद वो एक मार्केट में जाता है, वहां पर एक बैग खरीदता है। उसके बाद एक हार्डवेयर की शॉप में जाकर हैमर यानी हथौड़ा खरीदता है। उसके बाद शॉप में से जाकर एक रैट पॉइजन ले लेता है। फिर वो अपने घर वापस आ जाता है और ऊपर जाकर देखता है माँ के कमरे में, तो माँ की सांसें अभी भी चल रही होती है। उसने जो बैग खरीदा था उसमें से हैमर निकालता है और उससे अपने माँ के चेहरे पर मारता है। माँ के सर से खून बहने लगता है। उसके बाद वापस अपने बैग में हैमर भरकर वो अपनी दादी के घर चला जाता है। फिर वो अच्छे से बैठकर थोड़ी देर बातें करता है। जैसे ही दादी मुड़ती है उसके बाद वही हैमर निकालकर पीछे से उनके सर पर वार कर देता है और बड़ी बेरहमी से मारता है। पुलिस के मुताबिक कई बार मारा होगा उसने, इतने घाव है। उसके बाद वो वापस एक पॉन शॉप में जाता है। दादी का नेकलेस उसने उठाया हुआ है, उससे कुछ उसको 74,000 रुपए मिलते हैं। फिर किसी से उसने 40,000 का लोन लिया था, उसे जाकर वो 40,000 देता है। बाकी उसके पास 34,000 अभी भी बचे हुए हैं। उसके बाद वो जाता है अपने चाचा के घर। चाचा के लिविंग रूम में बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। फिर वो मौका देखकर चाचा के पीछे भी सर से हथौड़ी से वार कर देता है। कम से कम उसने 20 बार मारा होगा। मतलब कितना अंदर गुस्सा होगा, जहर होगा जो उसने निकाला होगा। तब तक उसकी चाची अंदर चाय बना रही थी। वो किचन में जाता है वही हथौड़ा लेकर और मौका देखकर चाची के ऊपर भी वार करता है और चाची का भी सर फोड़ देता है हैमर से। फिर वहां से निकलकर वो एक बार में जाकर दारू पीता है और उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, कुछ काम है, बात करनी है। फिर वो अपने घर चला जाता है। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। लिविंग रूम में एक डाइनिंग टेबल है, उसके पास ही चेयर लगी है, उस पर वो बैठ जाती है। उतने में ही उसका छोटा भाई स्कूल से आता है। छोटे भाई को वो कुछ पैसे दे देता है और कहता है जा तेरी फेवरेट बिरयानी लेकर आ। तब तक वो मौका देखता है जब उसकी गर्लफ्रेंड सामने बैठी है। पीछे से उसके सर पर भी एक वार कर देता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। अपने बैग से वो पॉइजन निकालता है और पी जाता है। तब तक उसका छोटा भाई आ जाता है। छोटा भाई आता है तो उसे सहलाता है, प्यार करता है। उसके बाद जैसे ही उसका भाई भी मुड़ता है उसके ऊपर हथौड़ी से एक वार कर देता है। भाई भी फर्श पर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। तुरंत ही वो घर से निकलता है और एक ऑटो पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पे कन्फेस करता है कि उसने आज सुबह 11 बजे से शाम तक 6 मर्डर किए हुए हैं और मर्डर की वजह भी बताता है। एक अच्छी बात यह हुई कि उसकी माँ मरी नहीं, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, तो वो भी अस्पताल में एडमिट है, उसी अस्पताल में जहाँ फिलहाल ये एडमिट है। तो मोटिव क्या था इनको मारने का? 3 लोग तो उसके बहुत करीबी थे, उसकी माँ, गर्लफ्रेंड और उसका छोटा भाई, और बाकी 3 लोग से उन्हें नफरत थी, दादी, चाचा, चाची। लेकिन उसे उनसे नफरत क्यों थी? दरअसल 7 साल से उसके पिताजी सऊदी में थे और उनके सर पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था। इनफैक्ट कुछ 6 महीने पहले तक वो एक साथ ही सऊदी में थे। फिर उसका भाई, माँ और वो खुद वापस आ गए थे और ये डिसाइड हुआ था कि केरला में का उनका जितना भी घर प्रॉपर्टी है वो बेच दिया जाएगा और उसके पिताजी का सऊदी में जो कर्जा बढ़ गया है वो चुकाया जाएगा। लेकिन उसी दौरान उसके माँ को कैंसर हो जाता है और उनके दवाई खर्चे के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगती है। तो शुरू में तो दादी थोड़े पैसे दे देती है, चाचा भी 1-2 लाख रुपए देकर मदद करते हैं, लेकिन जब उसे वापस जरूरत पड़ती है तो ये लोग मना कर देते हैं। इससे ये बंदा बहुत दुखी हो जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि ये इनका खून कर देगा और खुद को भी मार देगा। लेकिन खुद को मार देने के बाद उसके जो चहीते लोग हैं जिनसे वो प्यार करता है, माँ, गर्लफ्रेंड और छोटा भाई, उनका क्या होगा? और इन तीनों को इसलिए मारूंगा क्योंकि मेरे जाने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा? पैसे की टेंशन, स्ट्रेस, इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो गई थी और उसमें उसने ये सब हत्याएं कर ली।